बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करना उसे सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए मीन राशि। द वर्ड, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। राइट नाउ पाइसीज, ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट ही रीडिंग है, ठीक है। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ इस सिचुएशन में। यू फील कि ये कनेक्शन, ये साइकिल ओवर हो गई है इंट्यूटिवली एंड राइट नाउ आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की बहुत स्ट्रांगली कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इवन दो यू हैव डीप फीलिंग्स, डीप इमोशन फॉर द पर्सन, बट स्टिल आप बिल्कुल भी अपने साइड से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, बट साइलेंटली यू जस्ट नो दैट यू हैव सो मच फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, ठीक है। सो पाइसीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड। सो पाइसीज, ये पर्सन काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ उसको रिलीज करके, एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अपनी लव लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं विद एब्सोल्यूट मेंटल क्लैरिटी कि इनको क्या चाहिए, इनके लव लाइफ में किस तरह का पर्सन चाहिए। एंड उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काइंड ऑफ बहुत एक्सप्लोरिंग और रिसर्चिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ पाइसीज के पार्टनर हो सकता है कि इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस देना चाह रहे हो। वॉट जो भी हुआ उस चीज़ को एक्सेप्ट करके छोड़ के एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, बट फिर भी ये अपने साइड से बहुत क्लियर रहना चाह रहे हैं कि इनको अब क्या चाहिए इस रिश्ते में। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से ही, ठीक है, आप पर नज़र रख रहे हैं। सो पाइसीज की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड। माय गॉड पाइसीज, आपके इंटेंशन में तो आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, लिटरली इस पर्सन के साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को लेके हाईली पैशनेट और अट्रैक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, बट दिस टाइम पाइसीज आप थोड़ा सा मेच्योर और ग्राउंडेड वे में भी सोचने की कोशिश कर रहे हो एंड यू फील कि आपको अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। आपको इस पर्सन के साथ भी काइंड ऑफ एक अनस्टेबल और बहुत सीरियस होके नहीं चलना चाहिए इस कनेक्शन और रिश्ते में, बट मैं देख रही हूँ कि अभी भी आपकी इंटेंशन यही है कि आप इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत करो। इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड, ही और शी, वट एवर जो भी आपके पर्सन है इंटरेस्टेड हो तब। अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो आप अपने एनर्जी ऑप्शन ओपन करके भी चलना चाह रहे हो सो दैट आप न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी से भी कनेक्ट कर सको। ओके, सो पाइसीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। एस ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। ओके, सो आपके पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में, एक रिस्क लेना चाह रहे हैं
ठीक है, सॉरी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि रिवर्स में आया है। अब ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई रिस्क, कोई लाइक ऐसा काम नहीं करना चाह रहे हैं जिससे आगे चल के ये हर्ट है। ये एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, मेजर मेंटल क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एक लंबे समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक वेटिंग ही चल रही है। सो इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस पर्सन को एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। सो पाइसीज, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 अप्रैल के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ट्री ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड। सो मैं नहीं देख पा रही हूँ पाइसेस इस पर्सन की साइड से कोई एक्शन है। विद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, पर्सन काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफेंसिव मोड में होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन और रिलेशनशिप में ये अपने चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं और ये बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे थे, एट द सेम टाइम एक वेटिंग टाइप एनर्जी में थे ये पर्सन, वेटिंग फॉर द क्लैरिटी और समथिंग एल्स। बट अभी ऐसा लग रहा है कि पर्सन सिंपली एक डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं और इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में अब कुछ नहीं है, इस पर्सन को आपसे रिश्ता नहीं रखना है, बात नहीं करनी है, समथिंग लाइक दैट। सो चीज़ें अब बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं और ये पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो पाइसीज की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। जस्ट डू सेल्फ लव, सेल्फ केयर पाइसीज। कोई फ़ायदा नहीं है इतनी फीलिंग्स लेके चलने का। ऑलरेडी आपको एक मेजर क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एक फ्रीडम, एक सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। एंड यू जस्ट हैव टू सेल्फ लव, सेल्फ केयर, डू सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक